Assalamu alaikum dear class 11 students. As you know, in our previous lecture we discussed about the root system, what root system means and what are its functions. And we came to know roots are the descending portion of plant axis that are concerned with the absorption of water and minerals. And we also learned that sometimes these roots may perform some specialized functions. That means sometimes they may get modified to perform some specialized functions besides their main function, that's absorption of water and minerals. And in today's topic we will learn about different types of root systems in plants. Different type of root systems in plants. In plants, there are three types of root systems. In plants, there are three types of root systems, out of which the first one is टैप रूट सिस्टम. प्लांट जो होते हैं इनमें तीन किस्म के रूट सिस्टम्स होते हैं. जो सबसे पहला है वो है टैप रूट सिस्टम. टैप रूट सिस्टम जो है, इन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम द रूट्स डेवलप फ्रॉम रेडिकल. रूट्स जो डेवलप होते हैं वो रेडिकल से होते हैं. जैसे कि आपको पता है, एक प्लांट एम्ब्रियो जो होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं. एक प्लांट एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है. प्लांट एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं. अपर पार्ट को हम, एक पार्ट को हम पेलिम्यूल कहते हैं और दूसरे पार्ट को रेडिकल कहते हैं. ये जो पेलिम्यूल होता है इट फॉर्म्स द असेंडिंग पोर्शन ऑफ प्लांट एक्सिस. ये जो प्लांट का ये जो पेलिम्यूल होता है ये प्लांट का असेंडिंग पोर्शन मतलब शूट सिस्टम बनाता है. व्हाइल एज दिस रेडिकल इट फॉर्म्स द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ प्लांट. ये जो रेडिकल होता है ये प्लांट का डिसेंडिंग पोर्शन बनाता है जिसे हम रूट सिस्टम कहते हैं. इन केस ऑफ टैप रूट्स, यहाँ पे जो ये रूट्स होते हैं ये डायरेक्टली डेवलप होते हैं फ्रॉम रेडिकल. ये रेडिकल से डेवलप होते हैं. टैप रूट सिस्टम हम यूजुअली डाइकॉट प्लांट्स में देखते हैं और इसके अलावा हम टैप रूट सिस्टम जिम्नोस्पर्म्स में भी देखते हैं. जो टैप रूट्स होते हैं इनमें रेडिकल से सबसे पहले प्राइमरी रूट डेवलप होता है. इन केस ऑफ टैप रूट्स सबसे पहले रेडिकल से एक प्राइमरी रूट डेवलप होता है. उसके बाद उस प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट्स डेवलप होते हैं और उन सेकेंडरी रूट से फिर टर्शियरी रूट्स निकलते हैं. इन सेकेंडरी रूट्स और टर्शियरी रूट्स को हम लेटरल रूट्स भी कहते हैं, जिनका काम प्लांट का सरफेस एरिया, प्लांट के रूट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज करना है ताकि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सके. ये जो टैप रूट्स होते हैं इनमें रेडिकल से सबसे पहले प्राइमरी रूट निकलता है और उस प्राइमरी रूट से बाद में सेकेंडरी रूट्स निकलते हैं जिनसे बाद में टर्शियरी रूट्स निकलते हैं. इन सेकेंडरी रूट्स और टर्शियरी रूट्स को मिला के लेटरल रूट्स कहते हैं, जिनका काम होता है प्लांट के रूट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज करना ताकि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सके. और प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स और टर्शियरी रूट्स, इन सब को मिला के हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं. ये सब मिला के टैप रूट सिस्टम बनाते हैं. प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स और टर्शियरी रूट्स मिला के टैप रूट सिस्टम बनाते हैं. ये जो टैप रूट होता है इसे हम कभी कभी ट्रू रूट भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ द रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम, ये रेडिकल से निकलता है इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रू रूट सिस्टम भी कहते हैं. और ये इसकी और एक खासियत भी है ट्रैप रूट सिस्टम की कि इट पेनिट्रेट्स डीप इन द सॉइल. ये सॉइल में काफ़ी डीप ग्रो करता है. तो इसके बाद जो दूसरा रूट सिस्टम है दैट इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. दैट इज सबसे पहला था टैप रूट सिस्टम, दूसरा रूट सिस्टम है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. इसे हम स्पेशलाइज्ड रूट सिस्टम भी कहते हैं. ये यूजुअली मोनोकॉट्स में पाया जाता है. दिस इज यूजुअली फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट्स. इस रूट सिस्टम में क्या होता है, हमने देखा टैप रूट सिस्टम में वहाँ पे प्राइमरी रूट जो है वो डायरेक्टली डेवलप होता है फ्रॉम रेडिकल. यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे रेडिकल से नहीं, यहाँ पे रूट्स रेडिकल से नहीं बल्कि प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप होते हैं, सच एज स्टम, लीव्स, इनसे डेवलप होता है। तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम वो रूट सिस्टम है जहाँ पे रूट्स रेडिकल से नहीं बल्कि प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप होते हैं, प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप होते हैं। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में हम यूजुअली उन रूट्स को देखते हैं, यूजुअली मॉडिफाइड रूट्स जो होते हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो एडवेंटिशियस रूट्स का ही टाइप। मॉडिफाइड रूट्स जो होते हैं वो एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं। यहाँ पे रूट इंस्टेड ऑफ क्या होता है, इंस्टेड ऑफ रेडिकल वो प्लांट के अदर पार्ट से डेवलप होता है। तो तीसरा जो रूट सिस्टम है वो है फाइब्रस रूट सिस्टम। सबसे पहला था टैप रूट सिस्टम जिसमें रूट रेडिकल से डेवलप होता है, दूसरा था एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जिसमें रेडिकल के बजाय रूट स्टेम या लीवर से डेवलप होता है। तो तीसरा रूट सिस्टम है फाइब्रस रूट सिस्टम। ये जो रूट सिस्टम है ये भी मोनोकॉट्स के प्लांट्स में पाया जाता है। यूजुअली ग्रासेस में हम इस टाइप का रूट सिस्टम देखते हैं। ये जो फाइब्रस रूट सिस्टम है इसमें क्या होता है, इसमें इनिशियली प्राइमरी रूट बनता है, इसमें इनिशियली प्राइमरी रूट बनता है, लेकिन वो प्राइमरी रूट बाद में डिसअपियर होता है। उसके बाद रूट सिस्टम के बेस से निकलते हैं, उसके बाद रूट सिस्टम के बेस से निकलते हैं। और इसमें एक ही मेन रूट नहीं बल्कि सिस्टम से बहुत सारे रूट एक ही साथ में निकलते हैं जिनका साइज बराबर होता है। तो क्या होता है फाइब्रस रूट में, इसमें पहले प्राइमरी रूट बनता है, उसके बाद प्राइमरी रूट डिसअपियर होता है और उसके बाद रूट्स कहाँ से निकलते हैं, सिस्टम के बेस से। इस तरह हम कह सकते हैं ये भी एडवेंटिशियस रूट्स की तरह ही है जिसमें रूट्स रेडिकल से नहीं बल्कि प्लांट के दूसरे पार्ट से निकलते हैं। तो फाइब्रस रूट्स में क्या होता है, सबसे पहले प्राइमरी रूट बनता है, उसके बाद वो डिसअपियर होता है, उसके बाद रूट्स सिस्टम के बेस से निकलते हैं और वो एक नेटवर्क बनाते हैं। और ऐसे रूट्स ज़्यादा डीप नहीं ग्रो करते बल्कि वो सॉइल के ज़्यादा नीचे तक पेंट्रेट नहीं करते हैं, ऊपर ही ग्रो करते हैं। तो ऐसे रूट सिस्टम को हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। और ये यूजुअली किन में पाया जाता है, ग्रासेस में। यहाँ पे प्राइमरी रूट निकलने के बाद डिसअपियर होता है, उसके बाद नए रूट्स कहाँ से निकलते हैं, सिस्टम के बेस से। तो ऐसे रूट सिस्टम को हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। ये मोनोकॉट प्लांट्स में होता है और मोनोकॉट प्लांट्स में से ज़्यादा कौन से प्लांट्स में ग्रो करता है, ग्रासेस में। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम रीजन्स ऑफ रूट पढ़ेंगे।